बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ वकील शहजाद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री लोडेड। बलूचिस्तान किस्त नंबर 167 में क्या होने वाला है। आज के हमारे मौज़ूआत कुछ इस तरह रहेंगे। बेगम खातून बाला खातून से कैसे बदला लेगी और कैसे उसके साथ दाव पेच खेलने की कोशिश करेगी। होलो फेरा और नए आने वाले कमांडार की क्या शादी हो जाएगी या फिर ओरहान बे वाकई होलो फेरा को यहाँ से भगाने में कामयाब हो जाएंगे। अगर होलो फेरा को यहाँ से भगाने में कामयाब हो जाएंगे तो क्या जल्द ही होलो फेरा और ओरहान की शादी होने वाली है। किरासी बे जो पुल तामीर कर रहे हैं, इससे उस्मान बे का क्या नुकसान होगा। उस्मान बे क्यों नहीं चाहते कि इस पुल की तामीर हो। उस्मान बे ट्रेलर के आखिर में कहाँ पर तीर मार रहे हैं। करादीन किले पर लुकास के आदमी बेस बदल कर क्या करने वाले हैं। आज के हमारे मौज़ूआत यही रहेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हिस्ट्री लोडेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बात कर लेते हैं किस्त नंबर 166 की। 166 की किस्त एक बेहतरीन किस्त थी। अगर कहा जाए कि पहली किस्तें भी बेहतरीन थी तो गलत ना होगा। बहुत से वाक़यात को तेज़ी से आगे ले जाया गया और बज़ाते खुद हमें ये किस्त बहुत अच्छी लगी है। इसको रेटिंग मिली है तुर्की में 6.37, लेकिन हम इसको 7 रेटिंग दे सकते हैं। आप 10 में से इसको कितने नंबर देंगे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ उस्मान बे के अपने दुश्मन भी हैं, लेकिन करासी बे अपनों में एक दुश्मन हैं। अगले ट्रेलर में आप वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि करासी बे जा मिले हैं बाज़ंतीनियों से और लुकास से, और आप ये भी देख सकते हैं कि कैसे करासी बे के सामने खंजीर का गोश्त पड़ा हुआ है। वो उसकी बदबू को महसूस भी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने उस्मान बे को छोड़कर उनको चुन लिया है। और इसी के चलते आप देख सकते हैं कि ट्रेलर में ही वो एक पुल तामीर कर रहे हैं। यकीनन ये पुल रसद बढ़ाएगा कराची ज़मीनों से बुरसा की तरफ, लेकिन उस्मान बे ये तजारत हो सकता है कभी ना होने दें। इसीलिए आप ट्रेलर में देख सकते हैं कि उस्मान बे ने ना सिर्फ पानी में जाकर इसको रोका है, बल्कि आगे चलकर आप देख सकते हैं कि एक करारगाह जहां पर लुकास और करासी बे बैठे भी हुए हैं और वहां से ये सारा काम किया जा रहा है, वहां पर उस्मान बे ने तीर मारकर उसे तबाह भी कर दिया है। बहरहाल उस्मान बे कभी नहीं चाहेंगे कि करासी बे और लुकास का आगे चलकर इस तरह गठजोड़ रहे। बहरहाल करासी बे अपने फ़ायदे के लिए ऐसा कुछ करते रहेंगे। दूसरी तरफ उस्मान बे ने करादीन किले को फतह तो कर लिया, बेगम खातून को भी दे दिया। और इससे पहले वीडियो में हमने आपको बता दिया था कि उस्मान बे बेगम खातून को ये किला देंगे, और हमारी बात ये सच साबित हुई, या आप ये कह सकते हैं कि ये हमारा तजिया सही साबित हुआ। इसके साथ साथ हमने कहा था कि अलाउद्दीन बे का बेटा भी इस दुनिया से चला जाएगा, और ऐसा ही हुआ। बहरहाल आप हमारे तजिए को कितने नंबर देंगे कमेंट सेक्शन में हमें आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। अब चूँकि करादीन किला फतह तो हुआ है, लेकिन वहाँ पर लुकास के जासूस मौजूद हैं और उन्होंने तुर्क लिबास पहने हुए हैं। अब वो क्या कर सकते हैं आपको पता चलें। चूँकि बेगम खातून बाला खातून के पीछे पड़ी हुई है और कबीले से जाने का नाम नहीं ले रही, और आप ट्रेलर में ही देख सकते हैं कि एक बार फिर वो कबीले में आ चुकी है। इससे एक बात वाज़ेह है कि वो किले पर ध्यान नहीं दे रही है। यकीनन लुकास के आदमी के लिए वो आसानी पैदा कर रही है। उन्होंने करादीन किले पर हर जगह आग लगा देनी है, और हो सकता है कि अगर बर वक्त मदद ना पहुंच सके तो एक बार फिर करादीन किला वो वापस हासिल कर लें। अभी के लिए हमें लगता है कि लुकास इस किले को सिर्फ आग लगाना चाहता है और अपना दबदबा बरकरार रखना चाहता है। बहरहाल क्या वो किला वापस लेते हैं या फिर वहाँ पर सिर्फ आग ही लगाते हैं और बहुत से सिपाहियों को शहीद करते हैं, ये तो किस्त देकर ही पता चलेगा। लेकिन चूँकि बेगम खातून ज़्यादातर अपना वक्त कबीले में ही गुजारती हैं और पहले वो बाला खातून से हसद करती थीं, अब उसके ख़िलाफ़ हो चुकी हैं, तो यकीनन वो कुछ ऐसा करने की कोशिश करेंगी जिससे बाला खातून का या तो नुकसान हो या फिर ज़हनी तौर पर उनका सुकून बर्बाद हो जाए। इसके चलते वो चाहेंगी कि उस्मान बे को अपनी तरफ राग़िब करें। गो कि उन्होंने अपने भाई की ये ड्यूटी लगाई हुई है कि वो फातिमा खातून के दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश करें, लेकिन उसमें कामयाब ना भी हुए तो बेगम खातून चाहेगी कि या तो उस्मान बे उसकी तरफ राग़िब हों या ऐसी सिचुएशन बने जिससे बेगम खातून और उस्मान बे का निकाह हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं, नाज़रीन भी जानते हैं, और महमूद बुज़दाह भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन इसी दौरान बाला खातून का सुकून ज़ाहिर है बर्बाद तो होगा। दूसरी तरफ होलो फेरा पकड़ी गई और मज़ीद जासूस भी नहीं रह पाएगी। लुकास ने उसकी कहानी को ही ख़त्म करने का मंसूबा बना लिया है और एक कमांडार को बुलाया है जिससे उसकी शादी करना चाहता है। और ट्रेलर में आप देख सकते हैं कि बर वक्त पहुँचे हैं ओरहान बे पादरी का लिबास पहनकर। यकीनन ये पादरी बुरसा के अंदर आ रहा था या फिर जहां शादी हो रही थी वहां आ रहा था,
रास्ते में गाड़ी को रोका गया और ओरहान बे ने खुद ही मुनासिब समझा कि वो पादरी बनकर शादी में शामिल हो जाएं ताकि लड़की को भगाने में इतनी मशक्क़त ना उठानी पड़े। यानी निकलते हुए तो मशक्क़त उठानी पड़ेगी, दाखिले में मशक्क़त उठानी ना पड़े। इस एक बात वाज़ेह है कि होलो फेरा की बुरसा में कहानी तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। यकीनन वो अबकाई कबीले में वापस शिफ्ट होने वाली है, लेकिन क्या उनकी शादी होगी कि नहीं, इस हवाले से अभी हमारा तजिया है 50-50। यानी चांसेस हैं कि अगली एपिसोड या उससे अगली एपिसोड में ही ओरहान बे और होलो फेरा की शादी हो जाए, या फिर राइटर अस्पराचा खातून को ले आए और यूं होलो फेरा कबीले में अस्पराचा खातून और ओरहान के बीच एक बार फिर रोती हुई हर वक्त नज़र आए। लेकिन बाला खातून और उस्मान बे इससे पहली एपिसोड्स में बातें कर चुके हैं। ऐसा लगता है कि वो इंतज़ार में हैं कि कब होलो फेरा कबीले आएगी, वो ओरहान और होलो फेरा की शादी आपस में करा देंगे। इन इशारों से लगता है कि ज़्यादा चांसेस हैं कि शादी हो जाए और फिर 3, 4 या 5 एपिसोड के बाद ही अस्पराचा खातून की एंट्री कराई जाए।